मीन राशि वालों, आपका जो समय है बदलने जा रहा है। नया दौर आपका शुरू होगा, क्योंकि आपको बता दें कि जहां तक केतु और साथ साथ मंगल का साथ मिल रहा था, बहुत तरह की समस्या आपके जीवन में चल रहा था। और इस महीने यानी अगस्त के 1 अगस्त से ही आपके लिए जो केतु और मंगल हैं एक साथ, वो अलग हो जाएंगे, जिससे आपके लिए मंगल बहुत अच्छे ग्रह आपके लिए हैं। मीन राशि वालों के किस्मत का मालिक हैं, स्वामी हैं। जब आप कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपका मंगल खराब रहता है। अब ये जो ग्रह हैं वो अपना स्थान बदल लेंगे, जिससे 1 अगस्त से ही आपके लिए जीवन में नया शुरुआत होगा, नया दौर की शुरुआत होगा। हम आपको यही समझाने जा रहे हैं कि 1 अगस्त से आपके लिए कितना अच्छा बेहतर समय शुरू होगा। चलिए आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में अवगत करा दें। बहुत बड़े परिवर्तन अगस्त में होने वाले हैं। 17 अगस्त को सूर्य अपना स्थान बदल के स्वग्रही हो जाएंगे। जैसे आप अपने घर में आते हैं तो बहुत रिलैक्स होते हैं, यानी आपका बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलती है, उसी तरह से सूर्य अपने घर में आ जाएंगे। अब ये आपके छठे भाव में आकर सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव में यानी सूर्य की दृष्टि राहु पर रहेगी। यहाँ 21 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में गजब का प्लेसमेंट है मित्रों। 30 अगस्त को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, जहां से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। बाकी जैसे आप इस समय देव गुरु बृहस्पति चौथे भाव में हैं, ये भी आपके लिए बहुत गजब की स्थिति में है। बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है ये, क्योंकि आपके दशम भाव, द्वादश भाव, अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है और शनि आपके राशि में वक्री अवस्था में है और आपके दशम, सप्तम और तृतीय भाव को देख रहे हैं। राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में इस समय मौजूद हैं, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के सामने रहते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये आपका जो महीना है अगस्त का, वो 1 अगस्त से एक बहुत अच्छी शुरुआत आपको देने वाले हैं। कई चीज़ों में, कई मामलों में आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात आपसे कहेंगे, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आपको फायदा मिलेगा। ये कि कुंडली भी देखी जाती है, फ्री में हस्तरेखा देखे जाते हैं, वास्तु दोष से संबंधित आपको यदि कुछ पूछना है, जानना है तो जान सकते हैं। और भी कई तरह की चीज़, जैसे कुंडली मिलाकर आपको शादी करना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। दोनों यानी वर और वधू का कुंडली मेल कर सकते हैं। शादी अच्छी रहेगी या आपकी शादी नहीं टिक पाएगी, हम सब बता सकते हैं, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाकर फ्री में आप यहाँ से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए इस महीने में बहुत अनुकूल स्थिति बन रही है। आपके हर पक्ष पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर ये महीना कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन को लेकर ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो आपके दूसरे भाव के स्वामी यानी मंगल जो हैं वो अपना स्थान जो 28 जुलाई को ही बदल लेंगे, तो अगस्त के महीने से यानी समझ लें कि 1 अगस्त से ही आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में आकर मंगल की जो दृष्टि रहेगी वो आपके लगन भाव पर रहेगी। इससे आपकी पारिवारिक जो नकारात्मक प्रभाव है, जैसे छोटे छोटे बात को लेकर विवाद होना, घर में किसी से आपके मतलब नहीं बनना, इन सब चीज़ों में अनुकूलता देखने को मिलेगा। भाई बहनों में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर सहमति बनेगी और नकारात्मक भावना जो आपके बीच बन रहा था या किसी बात को लेकर चल रही थी, छोटी मोटी जो समस्या चल रही थी, वो समाप्त होगा और कुछ घर में बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि घर परिवार को लेकर ये समय आपका अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। एक बात आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, मीन राशि के लोग बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं, परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, परिवार को सपोर्ट करने वाले होते हैं। फैमिली को यदि कोई कुछ कह दे तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। मीन राशि के लोग बहुत कल्पनाओं में जीते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा दयालु होने के कारण किसी के कार्य में ना नहीं कहते हैं। अब इसी कारण से आप परेशान भी रहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपके लिए आपके पारिवारिक जीवन को लेकर हमने बताया। अब आपको बता दें आपके
दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर आपके बीच के रिश्ते को बहुत अनुकूल बनाएगा। इस महीने जैसा कि आपके सप्तम भाव का स्वामी भी आपके लिए बहुत अनुकूल रहने के कारण आपके बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जो है वो इस समय पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव का मतलब प्रेम होता है, लगाव होता है, अच्छी सोच होती है, और यहाँ से सप्तम दृष्टि से एकादश भाव पर दृष्टि है। तो आपके यानी पति पत्नी के बीच बेहतर लगाव रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। केवल अपने शब्द पर नियंत्रण रखें, कोई कटु वचन ना बोलें, आपसी मतभेद ना होने दें, क्योंकि शनि की दृष्टि होने से निगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि बुध खुद पंचम भाव में बैठने के कारण आपके लिए शुभ स्थिति बना रहे हैं। तो आपके बीच बहुत अच्छी समझ रहेगी, और इस कारण से आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत मधुर रहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर बात करें तो आपको बता दें मित्रों, इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने आपको बता दें, क्योंकि ये शुक्र का प्रभाव जो है वो आपके बीच के रिश्ते को काफ़ी मधुर बनाएगा, काफ़ी शानदार बनाएगा, और आपके बीच रिश्ते और अच्छे होते चले जाएंगे। जैसे आपको बता दें कि यदि आपके बीच नए प्रेम संबंध की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे वो प्रेम संबंध गहराता चला जाएगा और बहुत बड़े परिणाम की तरफ ले जाएगा। जैसे लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज, ऐसी स्थिति बनने की भी संभावना रहेगी। तो एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कोई भी प्रेम संबंध में डिसीजन जल्दी से ना लें, बिना सोचे समझे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको बता दें, पुराने समय से चल रहे प्रेम संबंध में अनुकूलता बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपके बीच किसी तीसरे को आने ना दें, वरना आपके रिश्ते प्रभावित होने की भी शंका बने हुए हैं। तीसरे की एंट्री से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। संतान को लेकर बात करें तो मित्रों, संतान को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपके पंचम भाव, जो संतान भाव माना जाता है, पंचम भाव में शुक्र की एंट्री हो जाएगी। उससे पहले पंचम भाव में सूर्य रहने वाले हैं और साथ साथ बुध रहने वाले हैं। तो पंचम भाव ये पूरी तरह से संतान भाव के लिए ये महीना अच्छा है। अब ऐसे में जो लोग बहुत समय से संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको खुशखबरी इस महीने, यदि पिछले महीने यानी जुलाई में नहीं मिला तो इस महीने मिल जानी चाहिए, क्योंकि जुलाई महीने में भी स्थिति अच्छी थी, लेकिन इस महीने 3 ग्रह आपको साथ देंगे, तो संतान प्राप्ति का योग इस महीने भी बन रहे हैं। दूसरी जरूरी बात समझ लीजिए, इस महीने आपके संतान से जुड़े जैसे संतान को नौकरी, संतान को समाज में मान सम्मान, संतान के प्रेम संबंध में आपका साथ देना, साथ ही संतान के बिजनेस व्यापार में या किसी कला आदि में उनका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके आपको गर्व कराएंगे, वो आपको अपने संतान पर गर्व होगा। ऐसा कोई आपके संतान द्वारा काम होगा जिससे आप बहुत खुश होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करें स्वास्थ्य को लेकर ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो याद रखिएगा स्वास्थ्य को लेकर ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ही सही, लेकिन आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बनी रहेगी। थकान, कभी कभी शरीर में एकदम से जकड़न, दर्द और साथ ही साथ सर दर्द आदि की कई तरह के समस्या आपकी बनेंगे, क्योंकि छठे भाव प्रभावित रहने से आपको कहीं ना कहीं मेंटली परेशान भी आप रहेंगे और वो परेशानी जल्दी खत्म भी होगी, फिर दूसरी परेशानी शुरू होगी। इसलिए आप ये पहले से जान चुके हैं तो आप अपने समस्या का हल निकालते चले जाएंगे, तो ये महीना आपका ठीक होता चला जाएगा। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, अच्छा भोजन, घर का भोजन, समय से नींद लें, समय से उठें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे आप लापरवाह होते हैं, इसलिए हम ये चीज़ पहले बता देते हैं कि आप ध्यान जरूर रखें। शिक्षा को लेकर ये महीना बहुत ही शानदार है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे लोगों के लिए एकदम समझ लें कि बहुत कुछ आपके फेवर में आने की संभावना है। अच्छे रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट और बोर्ड का रिजल्ट, किसी तरह का भी रिजल्ट के लिए ये समय अच्छा है। एग्ज़ाम के लिए ये महीना अच्छा है। बिजनेस व्यापार के बारे में बात करें तो मित्रों, बिजनेस व्यापार को लेकर ये समय वैसे तो ठीक है, लेकिन खर्चीला महीना साबित होगा। बहुत ही ज़्यादा आप इस समय
बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे और काम करना चाहेंगे, लेकिन किसी के बातों में आकर या बहुत बड़े रिस्क लेने से बिजनेस में बचने की कोशिश करें तो आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि आप बिजनेस व्यापार में बड़े रिस्क लेते हैं तो ये आपको परेशान कर देगा। वैसे तो ये महीना भाग्योदय का महीना है, लेकिन बिजनेस व्यापार में आपको थोड़े सब्र रखना चाहिए। काम आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन एकदम से समय पर करने की कोशिश करना चाहिए। थोड़ा देर हो लेकिन दुरुस्त हो। जॉब के बारे में बात करें तो ये आपका नया दौर शुरू हो जाएगा। इस महीने नौकरी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। इसके पीछे कई ग्रहों का साथ है। मंगल का साथ तो मिलने लगेगा 1 अगस्त से ही। तो 1 अगस्त से आपका भाग्योदय होने की संभावना बहुत है। नौकरी मिल जानी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए, कोई शुभ समाचार मिलनी चाहिए, कहीं आपका स्थान बदलनी चाहिए। कई तरह के आपके लिए शुभ स्थिति इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने आपके समाज में सम्मान भी बढ़ने वाला है। ये भाग्योदय कराएगा, ये महीना इतना अच्छा है। आगे बात करें तो आपको बता दें कि इस महीने आप यदि कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपका भाग्य यहाँ बदलेगा। शुक्र ऐसी प्रभाव डालेगा जैसे कि आपका भाग्योदय होगा। चारों तरफ से आपके लिए जैसे आपका मान सम्मान बढ़ना, आपकी इच्छा की पूर्ति होना, किसी बड़े और बहुत उच्च पद पर या उच्च कोटि के लोगों के साथ आपकी मुलाकात होना, काम बनना, ऐसी स्थिति है। तो बहुत ही शानदार स्थिति है। साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए तो भाग्योदय का समय है। बहुत ज़बरदस्त भाग्योदय होगा। आपका पद बदलेगा, सम्मान बढ़ेगा। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो खर्चीला महीना है। एकदम पैसे को कंट्रोल करके रखें, वरना ये महीना खास करके महीने के मध्य से आपके खर्च इतने बढ़ेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। खर्च में जितनी कमी कर सकें उतनी कोशिश करें, जहां जहां खर्च को कम कर सकें, क्योंकि ये महीना आपके बहुत खर्चीला महीना साबित होगा महीने के मध्य से। यानी समझ लें कि 15 अगस्त के बाद से। अब आपको बता दें, इस महीने खेल जगत से जुड़े लोगों का भाग्य चमकेगा, क्योंकि बहुत समय से केतु और साथ साथ मंगल एक साथ होने से कई तरह की घटना, दुर्घटना और तरह की परेशानी बनी हुई थी जो खेल जगत से जुड़े लोग थे। लेकिन अब आपका भाग्य चमकेगा। एकदम निश्चिंत रहें, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। अब उपाय के बारे में बात करें तो इस महीने आपको एक उपाय जरूर करनी चाहिए। एक क्या, कुछ उपाय बताते हैं, ये जरूर करें, इससे आपके लिए अनुकूलता बनी रहेगी। सबसे पहले तो मित्रों, आप नॉनवेज खाना बंद कर दें। यदि आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, नॉनवेज खाना बंद कर दें। सबसे पहले ये काम करें। दूसरी ज़रूरी बात कि आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। माँ दुर्गा के 108 नामों का जप करें, पाठ करें। और सर्वोत्तम उपाय बताएं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप अपने चाहते हैं जीवन में सभी तरह के समस्या से बचना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो शुरू करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ये आपके जीवन को बना देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब रखिएगा, नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।